गुड इवनिंग दोस्तों। मेरा नाम मुर्तजा है, मैं एक शराबी हूँ। हाँ, ईश्वर की कृपा और आप लोग का साथ आज के दिन शराब से दूर रखा गया। ये आज के दिन शराब से दूर रखा गया हो, ये समझने के लिए मुझे 4 साल लगे। इस फेलोशिप का मैसेज मुझे कई साल पहले मिल गया था। 2007 में मिला हुआ। 2007 में आई रिमेम्बर कि मेरे फैमिली डॉक्टर ने मुझे ये मैसेज दिया। उसने पिताजी को बताया था। डैड परेशान हो गए थे कि ये लड़के का करूँ क्या। सिर्फ डैड नहीं, बहुत सारे लोग परेशान हो गए थे। 2007 के पहले मेरे पास ऐसी हालत थी कि हर एक चीज जो एक आम इंसान को चाहिए रहती है वो सब था मेरे पास। घर पे आने का कोई पाबंदी नहीं था। डैड जब भार्गव जाते थे उनकी लॉकर की चाबी मेरे पास छोड़ के जाते थे। मुझे इतना यहाँ तक बोल दिया था कि तुझे जो भी चाहिए रहेगा ले लेना, सिर्फ बता देना कि क्या लिया है ताकि मैं हिसाब रख सकूं। और रात को अगर लेट भी होता था तो कोई फोन नहीं आता था, कोई उन दिनों में मोबाइल नहीं हुआ करते थे, पेजर हुआ करते थे, उस पे कोई मैसेज पढ़ने आया। और 2007 तक ये हालत हो गई थी कि कई देशों में ब्लैकआउट में जा चुका था। शाम को 6 बजे के बाद बाकायदा एक आदमी को महीने का पेमेंट मिलता था मेरे साथ रहने के लिए। उसका एकमात्र काम था कि इसको पीने मत। यहाँ पे डैड एक टाइम पे लॉकर की चाबी मेरे पास छोड़ के जाते थे। हालत ऐसी हो गई थी कि घर में सभी कबर्ड के ऊपर लॉक लगे हुए, गलती से पण कहीं चिल्लर नहीं पड़ा। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब गायब, बाइक की चाबी, स्कूटर कार की चाबी सब गायब। और मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगा। मुझे इनफैक्ट खुन्नस आ रही थी कि ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ। इनको समझ में नहीं आता कि ये सब चीज जरूरी है। नहीं, 2007 में हॉस्पिटलाइजेशन रिहैब सिलसिला चालू हुआ। मुझे आज भी अच्छे से याद है कि मेरा फर्स्ट एडमिशन, मुझे बोला गया था कि डॉक्टर के यहाँ जा रहे हो, ओपीडी में जा रहे हैं, और मुझे वहाँ पे बोला गया था कि तुझे यहाँ पे रहना पड़े। और मैंने विद्रोह किया था। मैं वहाँ पे सबको धमकी दे रहा था कि तुम मुझे रख नहीं सकते। ये मेरे फैमिली मेंबर्स इतने परेशान हो गए थे कि आई रिमेम्बर माई कजन, उसने एक्चुअली रिवॉल्वर ताना था मेरे ऊपर और बोलता है बैठता है यहाँ पे ठोकू तेरे। एक ऐसा दिमाग फॉग्ड बाय अल्कोहल। यहाँ पे बोला जाता है और क्लियर कट लिखा है बिग बुक के अंदर कि दारू तो सिर्फ एक लक्षण है। वी हैव टू गेट डाउन टू द कॉजेज एंड कंडीशन। अंदर झांकना पड़े। एक आम आदमी, उसको शॉक लगा रहता, वो हड़बड़ा गया। लेकिन मेरी जो बेसिक फितरत है मांडवाली, एक बाटर सिस्टम, कुछ लेना है कुछ देना है। मैंने वहां पे उनको पूछा कि कितने दिन रखने का प्रोग्राम है तुम लोग को। उन्होंने बोले इतने 35। मैं बोला ठीक है, 35 दिन तुम्हारे, 36वां मेरा। मुझे आज भी याद है उस दिन जब घर पे आया था, डैड को बोला था कि 100 रुपए तो बाल काटने जाना है। बाल भी कुछ नहीं काटा, वाइन शॉप पे पहुंच गया था। वो वाइन शॉप का मालक पहचान, उसने बोला अरे क्या बात है बहुत दिन के बाद किधर गायब हो गया। मैं बोला देखना यार, उठा के मुझे कोमड़ी घर में डाल। अरे तू रुका हुआ है ना तो वापस क्यों आया, भाग गया ऐसे? लेकिन वो जो खुन्नस भरी हुई थी, वो जो गुस्सा भरा हुआ था अंदर, उस दिन मैंने मेरा डबल कोटा पिया था और घर पे आया। एंड आई स्टिल रिमेम्बर मॉम डैड का जो चेहरा उतरा हुआ था। मैं इनको दिखाता हूँ, दुनिया को दिख। उस जगह पे मेरे 3 एडमिशन हो गए 6 महीने के अंदर। मुझे आज भी याद है कि मेरा जो काउंसलर था उस जगह, वो बंदे ने मुझे आखिरी एडमिशन जब हुआ था वहाँ पे, उसने बोला देख भैया हाथ जोड़ रहा हूँ, मरने दे, पैर ही पड़ा। कम से कम 150 पेशेंट थे वहाँ पे। उसने पैर पड़ा था और उसने बोला था देख पीना मत, और अगर पिया तो यहाँ पे मत। और मेरी जो फाइल थी ना, उसने उसके ऊपर एक क्रॉस मारा था, नो फर्दर। एंड आई वाज प्राउड ऑफ। मुझे वहां पे मेरे आंखों के सामने एक ही मीटिंग हो रही थी, लेकिन वो सब मराठी में हो रहा था और मेरे को मराठी आती नहीं थी, इसलिए कुछ भी समझ में नहीं आया कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है। ये 2007 की बात। मुझे आज भी याद है कि वो तीसरे एडमिशन के दिन जब घर पे आया था, मॉम डैड एकदम क्लियर थे कि तुझे बाइक की चाबी नहीं मिलने वाली, कार की चाबी नहीं मिलने वाली, तू घर पे ही रह, कुछ मत। और उस दिन मैंने उनको बोला था मैं एक काम करता हूँ, वो एक ही मीटिंग जो है ना वो जाके देख के आ। मुझे घर में से निकलना था, पैसे थे मेरे, और उस दिन मैं घर में से निकला था। फर्स्ट स्टॉप था वाइन शॉप, दूसरा स्टॉप था मीट। मीटिंग में सिर्फ इसलिए गया था क्योंकि अभी शराब तो खरीद लिए, अभी तो पी नहीं सकता, आज सवेरे छूट के आया, वो अभी टाइम पास क्या करने का है। टाइम पास के हिसाब से जाके एक ही मीटिंग, वो मीटिंग मेरे घर से 100 मीटर पे है, आज भी वही पे। और जब मैं वो मीटिंग में जाके बैठा था और फर्स्ट टाइम वो क्राउड को देखा, मैं बोला सीनियर सिटीजन का क्लब, सोच खा की बिल्ली आज कुछ किधर आके फंस। मजबूरी में वहां पे बैठा। मुझे एक चीज पसंद आई थी, दे वेलकम। काफी समय के बाद हुआ जिंदगी में इस मोड़ पे आ गया था शराब की वजह से, वेयर आई वॉज कंसिडर्ड अ पराया। सोसाइटी का तो छोड़ दो, मेरे फैमिली के, मेरे कजन्स के बच्चों की शादियों में मुझे न्योता नहीं रहता। आई रिमेम्बर एक बार डैड का झगड़ा हो गया था। बहुत ही रेयर मॉम डैड का झगड़ा होता था, और ओपन साइलेंट झगड़ा रहता था, बोला चाली नहीं। और डैड ने बोला था कि मैं नहीं जाना, और मॉम ने बोला था क्या बात करो, तुम्हारे बड़े बहन की सब होती है तो आपको जाना ही पड़ेगा। मैं फादर से नहीं, मेरे बेटे को उन्होंने दे आर नॉट इनवाइटेड। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा था। इतना कुछ थोड़ा बहुत एहसास था कि गलत हो रहा है, ऐसा नहीं, लेकिन फिर भी मेरा पीने का सिलसिला चालू। वो फर्स्ट यही मीटिंग 2007 में जो मैंने किया था, जहाँ पे मैंने सोचा था कि ये सीनियर सिटीजन का क्लब है, और वहाँ पे जब उन्होंने मुझे इन्फॉर्मेशन दिया था, माहिती दिए थे कि एक बीमारी है, मैं एक्चुअली हंसा था। ऐसे काय की बीमारी, मैं खरीदता मैं पीता काय की बीमारी। वहाँ पे लोग अपने अनुभव शेयर, वहाँ पे कोई बोल रहा था कि मेरी, कोई बोल रहा था कि नौकरी गई, कोई बोल रहा था छोकरी गई, कोई बोल रहा था इज्जत गई, कोई बोल रहा था शोहरत गई। और वहां पे उस मीटिंग के शुरुआत में मुझे बोले थे, उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि तुझे जो करना है कर, लेकिन यहाँ पे तुलना मत कर। उन्होंने मुझे वो सब टिप्स दिए थे जो एक न्यू कमर को देते, बट मेरे कान बंद थे। आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड। वहां पे जब ये लोग शेयर कर रहे थे और मुझे रिक्वेस्ट किया था कि यहाँ पे कंपेयर मत करना भैया, बहुत भारी पड़ता है, मैं वहां पे तुलना करते बैठा था कि नौकरी तो गई नहीं है,
मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि भैया नौकरी उस आदमी की जाती है जो काम धंधा कर। मेरी नौकरी गई नहीं थी, लेकिन हकीकत तो ये थी कि आई कम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली। आई वॉज बॉयकॉटेड फ्रॉम माई ओन ऑफिस। मैं शादी के 20 साल के बाद पैदा हुआ हूँ, इकलौती औलाद हूँ। और मेरे खुद के ऑफिस के अंदर मेरे डैड ने मेरे साथ एक मांडोली किए थे, एक अग्रीमेंट किए थे कि तू मेहरबानी करके ऑफिस पे मत आना। लोग पूछ रहे, कस्टमर्स पूछ रहे, क्लाइंट्स पूछ रहे कि क्या प्रॉब्लम है, ये हमेशा पिए हुए रहता है, व्हाट इज रॉन्ग, व्हाट इज द प्रॉब्लम। मेरे डैड ने मुझे काफी समझाने की कोशिश की, तो वो बोलते थे अरे ड्रिंक लाइक अ जेंटलमैन। हमारे घर में 40 साल पहले बार हुआ था, 30 साल पहले मलबेरी और रास्पबेरी दुनिया भर की वोडका पड़ी रही। और एक दिन जब मेरे फादर ने मेरे कपबोर्ड खोले थे, उनको एक महंगी विस्की की बोतल वहां पे खाली मिली थी। और उस दिन उन्होंने मेरे साथ एक समझौता किया, तुझे रोज का शराब का पैसा मिल जाएगा, तू जो पीता है ना वही पी, ये पीने की औकात नहीं चाहिए। कोई एक आम इंसान हिल गया रहता, मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा। आई वॉज थिंकिंग इट इज ओके, अपना तो बंदोबस्त हो गया ना, घर पे बैठो और पियो। जब मीटिंग में लोग बोल रहे थे कि छोकरी गई, आई वॉज स्टिल कंपेयरिंग। संदीप जी आवाज आ रही है ना? संदीप जी, जी जी जी, आवाज आ रही है आपकी, क्लियर है। जब लोग वहां पे बोल रहे थे कि छोकरी गई, मैं वहां पे तुलना करते बैठा था उस मीटिंग में। मैं बोल रहा था कि अरे यार अपनी तो छोकरी नहीं गई है, हकीकत तो ये थी कि मेरा ऑलरेडी डिवोर्स हो गया। जब उसके कुछ साल के बाद मैंने जब फोर्थ स्टेप किया था, ईमानदारी से जब किया, वहां पे 16 लड़की के नाम थे। और उस मीटिंग में 2007 में मैं बैठ के जस्टिफाई कर रहा था अपनी तो छोकरी गई नहीं, पीपल और सिंह इज्जत गई। मैं वहां पे तुलना करते बैठा था, मैं बोला अरे अपनी तो इज्जत नहीं गई है। आज भी लोग सलाम ठोक, काफी समय लग गया समझने के लिए कि गधे, उस जिस परिवार से उसको लोग सलाम ठोक रहे, तुझे तो कुत्तापन नहीं पूछ। वहां पे जब उन्होंने बोला था कि शोहरत गई, आई वॉज वंडरिंग कि अरे यार मैं तो काफी फेमस हूँ। मैं फेमस तो था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वहां से एक बेवड़ा बन के फेमस हो गया। मेरे परिवार में कोई नहीं बचा था, मेरे क्लासमेट में कोई नहीं बचा था, मेरे रिश्तेदारों में कोई नहीं बचा था जिसने कभी ना कभी मेरे साथ बात करने की कोशिश नहीं की। मुर्तजा ये प्रॉब्लम हो गया। मुझे आज भी याद है कि उस दिन जब मैं मीटिंग में से निकल रहा था, मैंने ठान लिया था दिमाग के, दिस इज अ बंच ऑफ लूजर्स। ना ही इनको पीने आया, ना ही जीने आया, दोबारा यहाँ पे नहीं आओ। मैं उस मीटिंग में से जब निकल रहा था, तो एक दो ओल्ड टाइमर थे जिसमें से आगे जाके एक मेरा स्पॉन्सर हो, और उसने बोला था सुन, लिसन सनी, अगर ये सब नहीं गया है ना तो अब तक नहीं गया है, ये दो शब्द याद रख। अगर तो इस रास्ते पे चलते बैठा 100% जाएगी। मेरी ए में दोबारा से एंट्री 2012 वो 5 साल में ऐसी धुलाई हो गई। मैं ये नहीं बोलूंगा ए में आया, मैं ए में फेंका। 7 व्यसन मुक्ति केंद्र, 3 पागल। मेरा आखिरी जो पिकअप हुआ दोपहर के 11 बजे, मेंटल हॉस्पिटल की एम्बुलेंस, दादर सर्कल, बॉम्बे। पूना में तमाशा करके बैठा था, डैड जस्ट चल बसे थे, मॉम बॉम्बे में थे। पूना में यहाँ पे काफी राडा किया था और बॉम्बे पहुंच गया। एक ही मीटिंग्स कर रहा था, यही में आ गया था, लेकिन रुक नहीं पाया। कुछ समय रुकता वापस शुरू हो जाता, कुछ समय रुकता वापस शुरू हो जाता। और उस दिन मुझे आज भी याद है कि मैं बॉम्बे में जब उतरा था टैक्सी में से, और मैंने मेरे कजिन को फोन किया, मैं बोला गाड़ी नहीं दिख रहा, ड्राइवर नहीं दिख। उसने बोला अरे तू वहाँ पे नहीं हो, गली में आ जा। वहाँ पे खड़े है क्योंकि वहाँ पे मेन रोड पे पार्किंग नहीं। जो लोग बॉम्बे से वाकिफ है उनको दादर सर्कल मालूम रहे। मैं जब वो गली में गया तो सामने एक एम्बुलेंस खड़ी थी, उसके अंदर एक डॉक्टर बैठा था इंजेक्शन लेके, नर्स बैठी हुई थी और बाहर 6 बाउंसर। और जब वो एम्बुलेंस के ऊपर मैंने पड़ा, साइकियाट्रिक हॉस्पिटल, चुपचाप बैठ गया उसको। भागापन नहीं और भागने की कोशिश पर नहीं की, कि इतना समझ में आ गया था कि बॉम्बे की पब्लिक पागल समझ के कपड़े। आई रिमेम्बर कि जब 2012 में ए में जब आया था, जब सेकंड टाइम एंट्री किया, वन थिंग हैड हिट मी वेरी हार्ड। 2007 में तो मैंने रिजेक्ट कर दिया था इस फेलोशिप को, लेकिन 5 साल के बाद जब आया था तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत ये मानते हुए आया था कि ये पागल नहीं है, ये मेरे बाप लोग बैठे। 2012 में पर मुझे वही रिपीट हुआ था जो 2007, ऑनेस्टी, ओपन माइंड, विलिंगनेस की बात हो रही थी, कोई हॉल्ट के ऊपर शेयर कर रहा था। और उसमें से एक व्यक्ति था पूना के, हमारे एक ओल्ड टाइमर थे जो मेरे स्पॉन्सर। उन्होंने एक स्टेटमेंट किया जहाँ पे इस बीमारी की खूबियों के डिस्क्रिप्शन दे रहे थे, कनिंग, बैफलिंग, पावरफुल, प्रोग्रेसिव। और जब वो प्रोग्रेशन के ऊपर बात कर रहे थे कि बढ़ते जाने वाली बीमारी, तो उन्होंने एक स्टेटमेंट किया था जिसने बहुत ही मुझे एक्चुअली हिला के रख। मैं जब ए में आया था, जब ए में लाया गया था रात, मुझे एक रियाब से भेजे जा रहा, वहां से भेजा था कि कल सवेरे से तेरे को मीटिंग में भेज। और मैं डर गया था, मैं बोला शायद इवन दिस पीपल हैव गिवन अप, ये लोग क्या कोई पागल खाने में तो शिफ्ट नहीं कर। वो उस माइंडसेट के साथ इस फेलोशिप। और जब ये व्यक्ति वहां पे शेयर कर रहे थे, उसका नाम ले सकता हूँ, इज नो मोर, होसी। उसने एक स्टेटमेंट बोला था कि ये एक बढ़ते जाने वाली बीमारी है, और इसके एक्चुअली जो डेंजर है कि बीमारी एक्चुअली तब बढ़ना चालू करती है जब तेरी शराब। मुझे समझ में आया ना कि ये क्या बकवास कर रही है। शराब की समस्या की वजह से तो यहाँ पे आया, और ये बोल रहे हैं कि शराब रुकने के बाद बीमारी बढ़ती है। तब तक कोई लिटरेचर में इंटरेस्ट नहीं था, कुछ भी नहीं। जब वो मेरे घर पे आए थे, उन्होंने मेरे वो बिग बुक देखा था, वो तो सब पहले हफ्ते में ही खरीद दिया। बिग बुक 12x12 सब लाइन से लगे हुए थे, और उसने उठा के उसको थोड़ा झटका था, उसने बोला काफी धूल मट्टी जम गई है इस पे, कभी पड़ता है कि नहीं। एंड आई हैड लाफ्ड, हंसा था मैं। बहुत ही एक, यू कैन से कि 12 से कॉल्स जब मालूम पड़ता था कि किसी को मैसेज देना है, मैं पहुंच जाता था, वन मैन।
किसी ओल्ड टाइमर को नहीं लेके जाता था, कुछ भी नहीं। यहाँ तक कि बारों में गया वो मैसेज देने के, और मेरे लिए क्वेश्चन मार्क था कि साला मैं रुक क्यों नहीं पा, मैं कितने लोगों के पास गया वो मैसेज दे, उसमें से एक भी बंदा मीटिंग में कभी दिखा ही। बस जब मैं जा रहा था ना वहां पे, तो मैं प्रवचन करके आया। मैं या तो उसका बैंकर बन रहा था, या तो उसको मैं शादी के बारे में एडवाइस दे रहा था। एंड ट्रस्ट मी, आई वाज अ बैचलर, मेरी खुद की फेल्ड मैरिज थी, मैं किसी को क्या सलाह। एंड इट वाज अ क्वेश्चन मार्क टू मी यार, कि साला एक पण बंदा मीटिंग में आता नहीं है, लेकिन ये साले ओल्ड टाइमर लोग जाते हैं तो वो लोग मीटिंग में आते। अपने यहाँ पे बोला गया है कि पास इट ऑन। अरे पास वॉट ऑन, अगर मेरे पास ही नहीं है तो मैं क्या पास ऑन करूँ। ये सब चल रहा था, और ये सब के दौरान मेरे स्पॉन्सर मेरे पीछे पड़े हुए कि मुर्तजा 6 महीने हो गए लिखना चालू। तब मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्यों नहीं लिख रहा हूँ। मुझे एहसास हो रहा था कि सारा कुछ तो गलत था। बाकी सब जन रुक गए, मुझे शर्म आती थी मीटिंग में जाता। मीटिंग में अनाउंसमेंट हो रहा है कि आज इसका आपका 1 हफ्ते के बाद इसका 1 साल का टोकन है, इसका 2 साल का टोकन है। और ये सब मेरे बाद आए हुए लोग, उनके टोकन पे टोकन होए जा रहे हैं और मेरा रुकने का नाम नहीं लिया। और वहां पे मेरा स्पॉन्सर मेरे पीछे पड़े हुए कि लिख। मुझे आज भी याद है कि फर्स्ट टाइम जब मैंने फोर्थ स्टेप लिखा था, तक लिखा दैट टाइम, मेरी गर्लफ्रेंड जो थी वो मेरे साथ बात करने को तैयार नहीं थी। घर पे मॉम डैड के साथ यस नो में बातें हो रही, और मुझे दिख रहा था क्लियर कट की गड़बड़ उस दिन मजबूरी में लिखा। मैं सवेरे 11 बजे लिखना चालू किया था, और दोपहर के 4 या 5 बजे तक मॉम ने आके पूछे कि तुझे जाना नहीं है क्या, आज तू तेरे स्पॉन्सर के पास जाता है। मैं बोला आ जा रहा हूँ। वो जो पीरियड था ना 11 से 6, जब मैंने लिखने को बैठा था ना, तो बहुत सारी यादें थी, बहुत सारी चीजें जो मैं भूला वो सब याद आ गया। लेकिन उसमें से बहुत सारी चीज मैंने लिखा नहीं। और वो लिखा क्यों नहीं, कि ये मेरे बारे में सोचेंगे क्या कि इतना घटिया इंसान है। गुस्सा एक आम चीज है, हर किसी का एक भावना है, एक फीलिंग। यहाँ पे ये मैं कई बार सुनता था, फीलिंग्स आर नॉट फैक्ट, वो एक भावना है, हकीकत नहीं। ये मैं कई बार शेयरिंग में ये पण सुनता था कि तुझे इस बंदे के ऊपर खुन्नस, तुझे वो बंदा पसंद नहीं है, या उसने जो हरकत किया था वो उसके ऊपर तुझे वो पसंद, किस चीज से पे, वो व्यक्ति पे या उसकी हरकत। लेकिन मेरा इतना क्लोज माइंड था ना कि वो इसमें से कुछ भी रजिस्टर नहीं हो। आई पेड अ वेरी हैवी। ए में आने के बाद पहला स्लिप मेरा हुआ था 11 महीने के बाद। स्लिप नहीं बोलूंगा मैं, वो शब्द मानता नहीं हूँ। प्री मेडिटेटेड ड्रम, और ओपन उस समय पे हुआ था, जो मुझे चाहिए था वो मुझे मिल रहा था। आई रिमेम्बर माई फर्स्ट एक्सपीरियंस, कि जब मैं ए में आया था और मुझे बोला था कि यहाँ पे कोई टर्म्स एंड कंडीशंस नहीं चल, इट इज लाइफ ऑन लाइफ टर्म्स, अनकंडीशनल। एंड आई सेड यस यस, ओके ठीक। मेरे स्पॉन्सर मेरे साथ बैठे हुए थे, और मैंने उनको बोला था कि ये फलाना ऐसा है ये चाहिए। एक लड़की से प्यार करता था, और मैंने उनको बोला कि अगर ये मिल गई ना, अगर ये हो गया हम लोग का पैक। वो लड़की के साथ एक टाइम पे मंगनी हुई थी मेरी, वो टूट गई थी, तो उनके उसके परिवार को मालूम पड़ गया था कि ये कौन के। मेरे मार्गदर्शक ने बोला था एक काम कर, एक चिट्ठी लिख उसके फादर को, माफी मांग, शायद कुछ हो सकता है। मैं बोला नहीं नहीं, चिट्ठी बिट्टी नहीं। उसे बोला तो फेस टू फेस जाके मैं बॉम्बे पहुंचा हुआ था, उसके फादर को मिला, उनसे माफी मांगा। उन्होंने बोला क्या चल रहा था, अब नहीं पी रहा है ना, ठीक है, क्या चाहिए तेरे को। बोला कुछ नहीं, मंगनी करना चाहता हूँ आपकी बेटी के साथ। उसने बोला अरे मंगनी छोड़, शादी करो, 5 साल से ये हो गया है, बस हो गया। वो लड़की ने मुझे एक सवाल पूछा कि ठीक है बस, तो शादी तो कर लूंगी तेरे साथ, बट व्हाट अबाउट मेरा खर्चा कैसे उठाए, काम धंधा तो कर रहा नहीं, खुद का बिजनेस है, लेकिन तू वहां पे जाता नहीं, व्हाट आर यू प्लानिंग टू डू। और मेरी फट गई आवश्यक। मैं बॉम्बे से आने के 2 दिन के अंदर रिलैप्स होकर बैठी, बार बार उसको फोन कर रहा था, उसने फोन उठाई नहीं। और 2 दिन के बाद उसने मुझे फोन, और उसने मुझे बोली कि मुर्तजा, मुझे लग रहा था शराब तेरा प्रॉब्लम नहीं है, तेरी फितरत ही गई। ये बात कर रहा हूँ 2012। मैं ए में आया था 2011 में, और 4 साल तक यहाँ पे सिर्फ तुलना कर। लोग बोलते थे कि मैंने चोरी किया, मंदिर में से चोरी किया। मैं बोलता था अरे इसका एजुकेशन नहीं, ये क्या, मुझे इसके पास कोई डिग्री नहीं, ये खुद ये काम। वो जो सुपीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स था इतना था कि मैं इनके जैसा नहीं। मैं यहाँ पे इस फेलोशिप में आ रहा था सिर्फ टाइम पास करने के लिए आ रहा था। बाहर की दुनिया में कोई दोस्त बचे हुए नहीं, कोई सुनने वाला बचा नहीं, एक रोतरू हो गया, नो बड़ी एट द टाइम। और यहाँ पे कम से कम मेरी बात कोई तो सुनता था। यहाँ पे लोग बोलते थे रात को 12 बजे फोन, और मैं खुद परेशान हो गया। एक टाइम पे तो मैंने ये पण मानना चालू कर दिया था कि बस कि मैं क्या मेंटल हो गया हूँ, सब जन रुक रहे हैं, मैं क्यों नहीं। मुझे सोल्यूशन यहाँ पे लोगों ने क्लियर कर बोला, लेकिन मैं विद्रॉ कर रहा था, आई वॉज नॉट रेडी टू। मुझे इस फेलोशिप से बहुत प्यार था, ये फेलोशिप बहुत पसंद। जब मेरी शादी हुई, और जब भी मैं रिलैप्स होता था, मेरी वाइफ ने मेरा एक्टिव ड्रिंकिंग नहीं देखा है, लेकिन शादी के 2-3 महीने के बाद मैं रुक गया था। हमारी शादी दिसंबर में हुई थी, और मेरा आखिरी ड्रिंक मार्च में था। मेरी वाइफ को भरोसा हो गया था कि ये रुकेगा तो यहीं पे रुकेगा, और कहीं। और जब भी मैं पिए हुआ रहता था, वो मेरे हाथ में हाउ इट वर्क्स थमा देती थी, और मुझे बोलती थी पढ़ो। बाद में उसने मुझे बताया कि जब भी आप पढ़ते थे ना, क्या आंख में से आंसू टपकते रहते थे, यू वुड बी क्राइंग, और दिख रहा था कि
वो रुकना चाह रहा है लेकिन रुक नहीं पा। मैं स्पॉन्सर्ड गिव मी क्लियर कट। फर्स्ट टाइम मैंने वो फोर्थ स्टेप लिखा था, सवेरे 11 बजे से लेके शुरू किया था और शाम को 4। मैंने जो भी चीज वहां पे छोड़ी हुई, और ये इसलिए छोड़ी हुई थी क्योंकि सामने वाले को बताओ कैसे यार, अरे तूने गुस्से में आके किसी को चाटा मारा रहेगा यार, मैंने तो सुपारी दे दी, ये बोलूंगा तो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। कह रहे गुस्से की एक सीमा रहती है, तेरा तो अंत ही नहीं, कितने सालों से कैरी कर रहे हैं, कितनी नफरत अंदर। यहाँ पे मुझे बार बार लोग बोल रहे थे कि आध्यात्मिक प्रोग्राम है, डू द राइट थिंग। यहाँ पे मुझे बार बार लोग बोल रहे थे कि मुर्तजा क्या रहना चाहता है, तू खुश रहना चाहता है या सही रहना। मुझे ये चीज का एहसास ही नहीं हो रहा था कि बॉस खुद को सही साबित करने के चक्कर में कितने तो रिश्ते बर्बाद कर। मेरे कितने सारे दोस्त लोग थे, कितने सारे रिश्तेदार एक टाइम पे मेरे साथ बहुत क्लोज थे, लेकिन वो दूर क्यों हो गए? कि हम लोग की कभी बातचीत नहीं होती थी, हमेशा मेरे तरफ से बहस, मैं सही हूँ और तुम गलत, कितने सारे रिश्ते बर्बाद कर। लेकिन वो एहसास ही नहीं। जब बॉम्बे में मेरा पिकअप हुआ था, जब वो दादा सत्व से मुझे पागल खाने के लिए उठा के लेके गए, वहां पे जब वो डॉक्टर आया था और वो डॉक्टर ने पर मुझे ये, वो डॉक्टर के शब्द मुझे आज भी याद है। मैंने उसको पूछा था कि डॉक्टर ये जो लोग हैं इनके आंख में कोई एक्सप्रेशन नहीं दिख रहा है, ब्लैंक दिख रहा है। उसने मुझे एक चीज बोला था, अरे मुझे तू तो सिर्फ एक बेवड़ा है, ये येड़े है। जिंदगी भर किसी न किसी जगह में रहेंगे या जब तक उनके घर वालों के आस पास। तेरे पास तो यही का फेलोशिप है, तुझे का यही का प्रोग्राम मालूम है, वो वक्त स्टेप स्टेप वक्त कर। और जो चीज मेरी जान बचाने वाली थी उसी चीज से मैं भाग रहा था। यहाँ पे जब आया था तो मैंने ये तो मान लिया था कि यस, मानसिक आकर्षण तो है मुझे, आध्यात्मिक उन्नति पर मान लिया था, लेकिन फिजिकल एलर्जी नहीं आ जा, लड़ने को निकल गया। उसका नतीजा क्या हुआ? 2014 मेरा रॉक बॉटम। जिंदगी में तो कई सारे रॉक बॉटम देखे, लेकिन उसमें से एक रॉक बॉटम जिसने मुझे हिला के संडे का दिन था। उस दिन सवेरे कुछ 12 स्टेप करने को गया था, सामने वाले को तो कोई इंटरेस्ट था नहीं, लेकिन मेरा टांगा पलटी। और उस दिन शाम को मैं बिस्तर पे से जस्ट उठ रहा था ब्लैकआउट, और मॉम का आवाज आया कि जल्दी आ डैड को कुछ। जाके देखा तो मेरे पिताजी बिस्तर पे पड़े हुए। ये हेड कॉल है, फैमिली डॉक्टर आया, उसने बोला पैरालिसिस का अटैक, आईसीयू में लेके जाना। आई रिमेम्बर माई फादर टेलिंग मी आईसीयू में नहीं, तेरे बेडरूम में लेके। उनको फिर भी होप था कि ये शायद कुछ समय में मेरे सब कजन वगैरह सब जमा हो। सब ने मुझे बोले कि नहीं, तू रुक घर पे मम्मी के साथ, हम लोग देख। मेरी फट गई, मैं कितना खोखला था अंदर से, मुझे आज रियलाइज होता है। मुझे इस चीज की फिक्र हो गई थी कि अगर मेरे डैड को कुछ हुआ तो फिर मेरा बिजनेस वगैरह कर। मैं बोला नहीं नहीं, मैं तो हॉस्पिटल जाऊंगा। ट्रस्ट इश्यूज पहले से ही, शराब की वजह से सिर्फ दुनिया को डिफेक्ट्स बचपन से ही, डिफेक्टिव पीसी पर मेरी बेसिक फितरत बचपन से ही बन। शराब की वजह से कुछ नहीं, सिर्फ उभर के है, दिख के। मुझे आज भी कई बार वो लड़की की बात याद आती, मुझसे शराब तेरा प्रॉब्लम नहीं, तेरी फितरत ही। और जो चीज मेरी जान बचाने वाली थी मैं उसी को मुबारक करता हूँ, रिजेक्ट। ये बाकी इन सब के लिए लागू है मेरे लिए। उस दिन जब डैड को एम्बुलेंस में लेके जा रहे थे और मैं एम्बुलेंस के पीछे नहीं, हॉस्पिटल पहुंचा ही सवेरे जब उठा था ब्लैकआउट में से, और मम्मी ने मुझे बोला था, इन्फॉर्मेशन दिया कि डैड को आईसीयू में रखा है, कुछ भी हो सकता है। डॉक्टर ने बोला है कि 2 दिन देखते हैं, उसके बाद मान। 10 दिन बाद मैंने लॉस्ट माई फादर। जब वो चल बसे थे उस समय मैं मेरे बिस्तर में मेरे बेडरूम में ब्लैकआउट। मुझे आज भी याद है कि अगले दिन सवेरे मेरे कजिन ने मुंह पे पानी उड़ भी उड़े कब्रिस्तान। आई रिमेम्बर दैट डे जब मैं वाइन शॉप से आया था और वो 90 लेके आया था, और मेरी बीवी ने मेरे जेब की तलाशी ली थी और उसको बोतल मिली थी, और उसने दीवार पे फेंक। बोतल टूट गई, 24 घंटे पर नहीं हुए थे वो पेंट कुछ, और मैं चिढ़ गया था। और उस दिन मैं जाके मेरे बिस्तर पे बैठा हुआ था मेरे बेडरूम में और मैं रो रहा था। मुझे आज तक नहीं मालूम है क्यों, लेकिन उस दिन मैंने वो बिग बुक खोला था और वो थर्ड स्टेप की तरह, दैट वाज द डे। मुझे आज भी याद कि मैंने एक्चुअली भीख मांगा था भगवान से कि अगर तू है तो ये निकाल, या तो शराब को निकालने तो मेरे को निकाल। मैं इस तरह से, और उस क्षण में मेरा ऑब्सेशन लिफ्ट हुआ था। उस क्षण में आई वॉज रेडी टू गो टू एनी लेंथ, किसी भी हद तक जा। तुम्हारे जो 12 कदम है ना, वो अपनाने के लिए तय। मुझे आज भी याद है दैट मैं पूना में कई ओल्ड टाइमर्स के पास गया था, मेरे स्पॉन्सर के पास गया था। मैं बोला मैं कैसे अटक गया, हो गया, आई एम फीलिंग हैप्पी, अभी किधर जाके भर्ती हो जाए। उसने बोला नहीं, वी आर वेटिंग फॉर दिस फ्रॉम यू, हैव सरेंडर्ड, तुझे अब शायद दारू पीने की जरूरत नहीं। वो स्टेटमेंट इट हिट मी हार्ड कि ये आदमी इतना कॉन्फिडेंस से कैसे बोल। मेरे स्पॉन्सर ने जब फर्स्ट टाइम मैंने फोर्थ स्टेप किया था, उसने मुझे क्लियर कट, मुर्तजा इज देयर एनीथिंग व्हिच यू हैव लेफ्ट आउट? मैं बोला यस, कपल ऑफ, वो जो कपल ऑफ थिंग्स है ना, वो कपल ऑफ थिंग्स की वजह से 4 साल तक मेरा बैंड बचा। यहाँ पे एक का रास्ता सरल है, सीधा रास्ता, लेकिन कोई भी एंगल से आसान नहीं। मुझे ये क्या नहीं हजम हो रहा था इस फेलोशिप के बारे में कि सबसे पहले तो इन्वेंटरी बना। मैं माहिर हूँ सामने वाले की इन्वेंटरी लेना, आई एम वेरी गुड। आप मुझे बोलो संदीप के शॉर्ट कमिंग्स क्या है, मैं फट 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 पूरा लिस्ट दे दूं, लेकिन मेरी खुद की खामियां मुझे दिखती हैं। और ये में मुझे बोला जा रहा था कि खुद की इन्वेंटरी। यहाँ पे जो पहली मीटिंग में सुना था ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस, मैं वो गधा हूँ, मैं वो नमूना हूँ जिसने एक्चुअली पूरा वो 12 बाय 12 बिग बुक सब खंगाला कि क्या है ऑनेस्टी, ओपन माइंडेडनेस, विलिंगनेस। यहाँ पे कहीं पे तो नहीं लिखा। मुझे आज भी याद है कि जब मेरे मार्गदर्शक ने मुझे
मुझे पूछा था कि कितने बार बिग बुक पढ़ा है, मैंने बोला 6 बार। उसने बोला अच्छा, मैं बोला हाँ लेकिन पीछे की स्टोरीज पढ़ा है, आगे का प्रो ये नहीं। उसने बोला तो फिर पढ़ा क्या? मुझे यहाँ पे क्लियर कट दिस पीपल वर टेलिंग मी मुर्तजा ये हाउ का पहला स्टेप ईमानदारी को, दूसरा स्टेप खुला मन। क्या मैं सच में स्वीकार करता हूँ कि मेरी जिंदगी अस्त व्यस्त हो गई, कि मैं सच में खुला मन रख सकता हूँ कि एक उच्च शक्ति मुझे इसमें से निकाल? क्या मैं तैयार हूँ वो निर्णय लेने के लिए कि एक उच्च शक्ति के हाथ में जीवन सौंप? क्या मैं पूरे प्रामाणिकपने से इन्वेंट्री करने के लिए तैयार हूँ? खुला मन रख के कि पापा सामने वाले का सुन, शायद बचपन से सुनता रहा था, कोई नई बात नहीं, दुख बांटने से कम होता है, खुशी बांटने से दुख नहीं होता। मराठी में एक कहावत है कि कड़त है पण वड़त, वही हालत हो गई, खड्डे खुद खोद रहा। अभी जो मैंने खोदा है वो मिटाना तो मुझे ही पड़े। क्या हकीकत में मैं मानता हूँ कि मेरे अंदर ये स्वभाव दोष है और उसका कुछ एक्शन करना पड़े? जब मैं ऊपर वाले से प्रार्थना कर रहा हूँ कि भैया निकाल मेरे अंदर से ये सब स्वभाव, वो उसके टाइम और सभी स्वभाव, बहुत सारे स्वभाव दोष तो ऐसे है जो मुझे पसंद है, उसका उसको छोड़ना नहीं चाहता। क्या मैं वाकई में खुला मन है? जब वमेंस का लिस्ट लेता हूँ, अगर ईमानदार हूँ तो चौथी पारी में से ही काफी सारे नाम, तैयारी है क्या जाके वहां से? मुझे आज भी याद है जब मैंने फर्स्ट टाइम ईमानदारी से मेरी इन्वेंटरी लिखा था और मैंने मार्गदर्शक के साथ शेयर किया था, और मैंने उसको बोला था कि ये बंदे, जिस बंदे की मैंने सुपारी दिया था, मेरे स्पॉन्सर ने बोला था तुझे उसके साथ अमेंस करना पड़ेगा। मैं बोला क्या अभी लॉस्ट, मुझे हजम नहीं हो रहा था। मैं बोला यार तो उसका गला दबाने का मन हो रहा है, तू बोल रहा है अमेंस कर? उसने बोला दिमाग खराब किसका हो रहा है, उसको तो मालूम पण नहीं तूने क्या किया। लेकिन पागल कौन हो रहा था? पागल मैं हूँ। एंड इतना सब कुछ मेरी जिंदगी अनफॉर अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के 4 साल तक अंदर बाहर हूं। लोग बोल रहे थे फिजिकल एलर्जी, मेंटल ऑब्सेशन, इन शॉर्ट मुझे बोला गया था इंग्लिश के अंदर that I cannot safely drink because of my body and I could not stay sober because of my mind. बिग बुक में लिखा है that first defense must come from a higher power. अगर विचार आता है तो झक मार के पीना ही पड़ता है, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं कि क्या सही है और क्या गलत, क्या सच है और क्या झूठ है, क्या हकीकत है और क्या कल्पना। जो लोग मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करते थे वही तो मेरे सबसे बड़े दुश्मन थे। मेरे फोर्थ स्टेप में सबसे टॉप में कौन? मेरे मॉम डैड। खुद से तो नफरत करता ही था लेकिन उनसे तो नफरत। जब मैंने लिखा था मेरा फोर्थ स्टेप, मुझे आज भी याद है, मेरे स्पॉन्सर के साथ बैठ आई हेट देम, क्यों क्या किया अरे बाबा। वहाँ पे मैंने क्लियर कर लिखा था कि अरे यार कोई कुछ भी कर रहा था, थोड़ा सा भी कांड करता था वो उठा के कॉमेडी घर में डाल, वो वाई हो गया। किस चीज को ठेस पहुंच? मेरा अहंकार, मेरा आत्मसम्मान। मेरे मार्गदर्शक ने बोला ओके ठीक है इन्होंने ये किया लेकिन तेरा रोल क्या था उस? अरे मैं पी रहा था। अरे तू पी रहा था, फुकट में नहीं हो रहा था, तेरा ट्रीटमेंट पैसा लग रहा था उस। 20 साल के बाद आया है वो, तुझे खोना नहीं चाहता। जब ये सब समझा, काफी समय लग गया, रातों रात नहीं हो, बेवड़ा बनने को टाइम लगा। रिकवरी पण एक प्रोसेस है, कोई ट्रेन का स्टेशन। आई रिमेम्बर वन, शराब रुकी हुई थी, 5-6 महीने हो गए थे फेलोशिप, एंड एक दिन मेरे मॉम के पैर में प्लास्टर लगा हुआ था और डैड ने मुझे एक सिंपल रिक्वेस्ट किया, बहुत ही छोटा सा, कि एक काम कर, आज तेरे मीटिंग में मत जा, डॉक्टर के पास जाना है, मम्मी को लेके एम्बुलेंस बोलो। और मैंने उनको क्लियर कट बोला, मैं बोला सॉरी मेरे पास इसके लिए टाइम नहीं है, मुझे मीटिंग में जाना। डैड का चेहरा उतर, उन्होंने मेरे मॉम की तरफ देखा और मम्मी उनको आग से इशारा करे, करे छोड़ो ना, पीने रहे, जाने दो उसको मीटिंग। पूना में मेरा बार कॉल करके मार्केट में एक मीटिंग की एरिया में, वहां पे मेरे मार्गदर्शक मुझे गेट पे ही मिले। उसने बोला अरे क्या बात है, लेट हो गया? आला ऋषि, घर पे ऐसा ऐसा हुआ, दे वांटेड मी नॉट टू कम फॉर द मीटिंग, लेकिन मैं इधर। मेरे स्पॉन्सर का मुंह इतना छोटा हो गया था। उसने बोला अबे खदे तेरी जगह उधर है, तू इधर क्या करने को आया? रिकवरी बिगिंस एट होम, वो समझ ही नहीं। मीटिंग्स में मैंने कई बार लोगों को शेयर करते हुए सुना है कि अरे वो हमारे घर वाले आते थे तो हम लोग को देख के वो लोग अपना रास्ता बदल कर देते, तो दोस्त लोग रास्ता बदली कर देते। अरे मेरे साथ इसका उल्टा हुआ है, और ये पीने के काल में नहीं हुआ है, जब दारू से दूर था तब हुआ। जब सामने से मेरा कजिन या कोई मुझे दिखता था एमजी रोड पे आते हुए पूना में, वो लोग ने दिशा नहीं चेंज की है, मैंने दिशा चेंज, शर्म के मारे, क्योंकि मुझे याद आ जाता था कि मैंने क्या क्या कांड किया। आई हैव चेंज माई डायरेक्शन, दे हैव नॉट। वो लोग तो मेरे से सामने से बात कर नहीं पा रहे, लेकिन मेरा गिल्ट इतना था, इतना ये भरा हुआ था कि अरे मैं क्या क्या कांड कर, मैंने ऐसे ऐसे चीजें की है कि आज मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं आती। मैंने क्लास 1 ऑफिसर्स को धमकियां दी, आई थ्रेटन दम। ऊपर वाले की ये मेहरबानी है कि मैं आज बाहर बैठा हूँ, कब का अंदर हो गया रहता, शायद वो जेल की चाबियां अपन फेंक दिए रहते, और मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लग रहा था। यही तो बीमारी, कि एहसास ही नहीं है कि मैं क्या कर, आई जस्ट कुड नॉट अंडरस्टैंड। मेंटल ऑब्सेशन, दिमाग में एक विचार आ गया, निकल पड़ता था पीने। मैं वो प्राणी हूँ जिसको डॉक्टरों ने 14 साल की उम्र में बोला कि मैं 14 साल का था तब मुझे जॉन्डिस हुआ था, हेपेटाइटिस हुआ था, और हेपेटाइटिस भी ऐसा हुआ था कि चांसेस ऑफ सर्वाइवल वो 2%। और वो 14 साल की उम्र में मेरे फैमिली डॉक्टर ने बोला था कि यू कैन नॉट ड्रिंक, कभी पण जिंदगी में जाके शराब मत, तेरा लिवर ये उम्र में डैमेज। और मैं 10 साल तक शराब पी रहा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था कि वॉट है रियलाइजेशन जो है, ये जो आज ये जो फेलोशिप का जो सबसे बड़ा देन है, वो जो अवेयरनेस की, क्या सही और क्या गलत, क्या हकीकत है और क्या कल्पना है, जो हमारी प्रार्थना में बोलते हैं कि विजडम टू नो दैट। ये ने मुझे एक सिंपल तरह से एक सीधा सा रास्ता दिखा, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर ऑनेस्टली देखा जाए, आई वॉज फेड अप। मेरी जिंदगी वो एक सेल्फ पिटी की साइकिल हो गई, प्राइड एंड नर्वस बोले जो बोलना चाहते थे। मेरा जो आखिरी का पीरियड था, मैं एक्चुअली मरने के लिए मैंने स्वीकार कर लिया था कि पीते पीते ही, और खुद को समर्थन ये दे रहा था कि नहीं यार,
रास्ते पे नहीं मरूंगा, घर वालों के पास पैसा है थोड़ा बहुत, एक आधे ढंग के हॉस्पिटल में। लेकिन ये थॉट कि अरे यार तुझे मरने की गरज नहीं है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, वो आता ही नहीं। यहाँ पे क्लियर कट बोला था लोगों ने, दारू तो सिर्फ लक्षण है, प्रॉब्लम तो तेरे कुछ और है। मैं एक डरपोक आदमी, मैं एक ऐसा प्राणी हूँ जो भाग, मेरा एक बचपन का दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, आज मेरा पार्ट कई साल पहले उसने एक बार मुझे बोला था, अरे यार सुन, तू तेरी ऑफिस पे तो नहीं जा रहा है, तो व्हाई डोंट यू डू वन थिंग, मैं जिस कंपनी में हूँ तू वहाँ पे आ जा, तेरा टाइम पास हो जाएगा, टाइम पास समझ। मैं उस दिन जब मेरे को इंटरव्यू के लिए उसने बोला था, फॉर्मेलिटी है, सिर्फ वो एचआर वाला इंटरव्यू लेगा, लेकिन फिर तेरा सर्टिफिकेट देना और कुछ करना नहीं। मैं जब उसका ऑफिस पे गया था, मेरा कॉन्फिडेंस तो जीरो है, और मेरा सोल्यूशन तो एक, यहाँ पे इस फेलोशिप में हमारा जो 12वां प्रॉमिस है, ईश्वर हमारे लिए वो कर रहा है जो हम लोग खुद के लिए नहीं कर। लेकिन उन दिनों की सच्चाई तो ये थी कि दारू मेरे लिए वो कर रहा था जो मैं खुद के लिए नहीं कर पा, शराब मेरे लिए। आई रिमेम्बर मेरी जिंदगी का पहला इंटरव्यू एट द एज ऑफ, मैं तभी 34 का, और जब मैं वहां पे पहुंचा था, कॉन्फिडेंस तो कुछ था नहीं, और सामने वाइन शॉप दिखी तो मैं बोला एक 90 पी के जा। वो पूरी बिल्डिंग सेंट्रल एयर कंडीशन, और जब उसका ऑफिस के अंदर एंटर हुआ था और उसको बास आई, उसका पीए और सेक्रेटरी वहाँ पे एयर फ्रेशनर छिड़क रहे थे, और मैं उनको वाइन में से देख, उसी दोस्त की कंपनी में फाइनली जब मैं टिका वहाँ पे कुछ समय के लिए, तो एक दिन मैं साइट पे जा रहा था, पूना और बॉम्बे के बीच में एक जगह है, तो वहाँ पे मैं डेली जाता था और रिटर्न आता था शाम। मेरी बीमारी ये है कि यहाँ पे ओल्ड टाइमर मुझे सब बोल रहे थे कि अरे मुझे तेरे खाने पीने के वांदे में नहीं है अभी, फोकस ऑन योर रिकवरी, फोकस ऑन योर सोबराइटी, सोबराइटी पे फोकस कर, बाद में जॉब कर लेना, बाद में कमा लेना। लेकिन ये बीमारी ऐसी है कि समर्थन की बीमारी, मुर्तजा ने गणित लगाया था कि पीने का खर्चा कितना हुआ, ट्रीटमेंट का खर्चा कितना हुआ, अरे बहुत पैसे बर्बाद हो गए, अब पैसे बना। मेरा स्पॉन्सर मुझे बोल रहा है, मुर्तजा तेरी मीटिंग्स नहीं हो रही है, तू मीटिंग से गया है। मैं काफी प्राउड था खुद के ऊपर, मैं बोला अरे यार, यहाँ पे सब जन ऑफिस में 9 बजे आते, 4 बजे निकल जाते हैं, मैं 11 बजे निकलता हूँ, वॉचमैन मुझे चाबी देखेगा। और यहाँ पे एक ही फेलोशिप में बोमा बोम हो रही थी कि ये बंदा मीटिंग्स में नहीं आ रहा है, लफड़ा करे, उनको दिख रहा था। और एक दिन मैं साइट के लिए निकला, पूना में वाकड़ करके एक जगह है जहाँ पे एक्सप्रेस वे ज्वाइन होता है, और उस एक्सप्रेस वे के पास मुझे ऑब्सेशन है। 1 महीना हो गया था, मीटिंग अंडा हो गया था, कुछ भी नहीं था। और उस दिन मैंने वाइन शॉप पे रुका, और जब मैंने मेरी आंखें खोला तब मैं मेरे बिस्तर पे मेरे घर में मैं पड़ा हूँ। मुझे बताया गया कि एक्सप्रेस वे के बीचों बीच तू ब्लैकआउट में चले गया, तेरा हॉर्न स्टीयरिंग पे था, तेरा सिर स्टीयरिंग पे था, हॉर्न बजे जा रहा था, पुलिस वाले ने आके तुझे लॉकअप वहाँ पे अंदर पुलिस स्टेशन में बिठाया, तेरे मोबाइल पे से हिस्ट्री में से फोन नंबर निकाला और कांटेक्ट किया, तेरा दोस्त आके तुझे वहाँ पे पुलिस वाले को रिश्वत देके तुझे हटाया, तेरे शीशे में 3 4 बोतल थी वो वहीं पे जमीन पे फेंक दिया, और तुझे घर पे ले। और मेरा फ्रेंड वहाँ पे सामने बैठा हुआ था, सिर पकड़ के बैठा हुआ था, मॉम डैड सिर पकड़ के बैठे हुए थे। उसने बोला छोड़, जो हो गया छोड़, 3 दिन में तो नॉर्मल हो जाएगा ना, तो आज। मुझे इतनी शर्म आ रही थी, मैंने जॉब पे जाना ही बंद कर, ना ही मेरी हकल पट्टी हुई, ना ही मैंने राजीनामा, मैंने जाना बंद कर दिया है। एक दिन वो ऑफिस में से फोन आना बंद, और ये मेरे जिगरी दोस्त था बचपन का, और हर हफ्ते हम लोग का एक प्लान था, हर हफ्ते हम लोग कई सालों तक या तो लंच या डिनर के लिए जाते, वो हर हफ्ते विदाउट फेल मुझे फोन, या तो मैं उसका फोन कट करता था, या तो उसको बोलता था बाइक पे हो, या तो बोलता था ड्राइव, या तो बिजी हो, या तो तुझे फोन करता हूँ। उसका सामना करने की हिम्मत ही नहीं थी। मेरी शादी होके 3 साल हो गए थे, दारू रुक गई थी, मॉम बीमार पड़े हुए, मालूम था, डॉक्टर ने बता दिया था कि ज्यादा समय नहीं है। एंड वन डे आई वाज सिटिंग विद माय स्पॉन्सर, और उस दिन तैयारी की बात है, खुले मन की बात, और वो बात कुछ इस दिशा में हो रही थी कि मेरे स्पॉन्सर मुझे बोल रहे थे, समझा रहे थे कि ये प्रोग्राम क्यों जरूर। मुझसे बोला था, देख तुझे ये स्टेप्स इसलिए नहीं करना है कि तुझे हीरो बनना है या फॉलोअर होगा, काफी लोग तुझे पसंद आएंगे, ठीक है, दैट इज ह्यूमन नेचर, कोई पसंद आएगा कोई नहीं आएगा, लेकिन तुझे स्टेप्स इसलिए करने हैं क्योंकि तुझे शांति की जरूरत है, यू नीड। सामने वाले को तो मालूम पर नहीं किया, तू ये अपेक्षा क्यों रख रहा है कि अगर तू लोगों के जाएगा उन्होंने तुझे माफ करना है, अगर तू दूसरों को माफ करने के लिए तैयार है, वायर एक्सपेक्ट, लिटरली एक छोटे बच्चे को जिस तरह से समझा। और मैं उसके साथ कई बार शेयर कर चुका था, यार मेरा बचपन का दोस्त है, यार बेस्ट फ्रेंड्स, शायद मेरा इकलौता दोस्त बचा हुआ है, जो कई बार मुझे मन होता है कि उसके साथ बात करूं, लेकिन मैंने ऐसे ऐसे कांड किए हैं कि मेरी वजह से उसके खुद के ऑफिस में बदनाम हो गया कि साला उसका बेस्ट फ्रेंड है भी और मैं बोला, मैंने खुद की इज्जत तो बचाया है, मेरी इज्जत तो छोड़ो, मैंने उसकी पण इज्जत। और मैं उनके साथ बैठा हुआ था और मेरी वाइफ का फोन आया था कि आप जिसके बारे में हमेशा बात करते रहते हो लेकिन आज तक मिला है नहीं, वो घर पे आके बैठा है मॉम के साथ, और वो दोनों बातें कहा तो जल्दी कर। वो मेरा सब एक्चुअली सबसे पहला 9वीं पायरी का एक एक्सपीरियंस उस दिन जब घर पे आया। और ये मेरा बचपन का दोस्त था, हम लोग 14 साल की उम्र से, मैंने बहुत कुछ होते हुए देखा है। उसकी बहन जब 21 साल की उम्र में वो विधवा हो गई, तब मैंने इसके आंख में आंसू नहीं थे। उस दिन जब मैं घर पे आया और वो मॉम के साथ बात कर रहा था, और मेरे स्पॉन्सर ने क्लियर कट बोला था कि मेरे को यार, मैं तुझे बोलने नहीं वाला हूँ, तुझे मालूम है क्या करना है, अंदर से आवाज आ रही। मैं जब आया था फेलोशिप में नास्तिक, ईश्वर में तो छोड़ो, कोई भी उच्च शक्ति हो सकती है, मेरे अलावा वो मान, आई डिड नॉट बिलीव। और मेरे मार्गदर्शक ने बोला, यू ऑलरेडी नो व्हाट। उस दिन जब घर पे आया था और ये सामने बैठा हुआ था, उसने बोला आजकल क्या कर रहा है, मैं बोला कुछ भी नहीं। और मैंने उसको पूछा कि वो, अरे वो ओपनिंग है क्या, उसने बोला
बोला नहीं, अभी तो मम्मी का ध्यान बाद में देखेंगे, वी हैव सम अदर प्लान। मैं उसको बोला कैन यू कम आउट, मुझे 5 मिनट तेरे साथ बात करनी है। और हम दोनों मेरे टेरेस पे गए थे और वहां पे बात कर रहे थे, एंड आई टोल्ड हिम सॉरी, ये सब हुआ है। और उसके आंखों में पानी उस क्षण के अंदर, मेरे पास एक्चुअली सही शब्द नहीं हो किस तरह से डिस्क्राइब करूँ, लेकिन जो सुकून मिला था ना, जो बोझ उठा था मेरे कंधों के ऊपर, दैट इज प्राइसलेस। मुझे वो किस्म का नशा कभी शराब नहीं पड़ा। मेरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम कि मैं गलती पे गलती किए जा रहा हूँ, लेकिन वो चीज का एहसास नहीं। विचार बड़े बड़े थे, लेकिन उसके साथ मैचिंग प्रवृत्ति कुछ भी नहीं। ये में बोला गया है एक्शन इज द मैजिक। हमारा जब हाउ इट वर्क्स पढ़ा जाता है तो आप क्लियर कर लिखा है ब्लैक एंड व्हाइट में, हियर आर द स्टेप्स वी टुक विच आर सजेस्टेड एज अ प्रोग्राम। कहीं पे ये नहीं कि ये स्टेप्स पढ़ने से मेरी रिकवरी। ज्ञानी हो गया 4 साल में एक ही मीटिंग आके तोते के जैसे बोला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो ज्ञान किसी काम का नहीं था, क्योंकि वो एक्शन में नहीं था। मैं सिर्फ लिप सर्विस इंप्रेशन जमाने की कोशिश, लेकिन अंदर से खोखला था, अंदर से दुखी था। जब ओल्ड टाइमर्स को देखता था, मेरे स्पॉन्सर ने फर्स्ट टाइम पूछा था, जब मैंने उनको पूछा था आप मेरे स्पॉन्सर बनोगे, उनसे पूछा था क्यों, वाई नहीं। और मैंने ईमानदारी से उनको बोला था साला आपके चेहरे पे जो खुशी दिखती है ना, मुझे वो मैं वाकई में दुखी। लेकिन ये बीमारी है जिसको जो नाम देना चाहे दे सकते। लोग बोलते हैं समर डिजीज ऑफ एक्सक्यूजेस जस्टिफिकेशन ब्लेमिंग। मेरी आधी जिंदगी तो उसी में काटी। मैंने बचपन से लेकर आज तक किया क्या है, वही तो किया है। जब मैंने झांका मेरे अतीत के अंदर कि मैं क्या हूँ, मुझे एक ट्रिप याद आई जहाँ पे हम लोग आउट ऑफ सीजन जब हज पे जाते तो उसको उम्रा बोलते हैं। मॉम डैड ने वहां मिन्नत ली हुई थी कि बस अब बच्चा होगा तो हम लोग उसको यहाँ पे ले। जब हम लोग वहाँ पे थे और हमारे साथ जो एक परिवार था जो हमारे साथ में थे, वो टूर पे, तो मैंने पिताजी के साथ झगड़ा करके उनको फ्लाइट के ऊपर एक खिलौना दिलाने की जिद किया। और वहां पे मैं एकदम जंगली के जैसे, अतरंगी के जैसे उसके साथ खेल रहा था। और उन्होंने मुझे बोले थे कि अरे बच्चा, ये टूट जाएगा, महंगा है। और वो 6 साल के बच्चे ने उसको जवाब दिया था, अंकल टूट गया तो टूट गया, अब आपके पास बहुत पैसा है दूसरा है। मुझे इंसिडेंट्स याद है जहाँ पे मेरी मॉम मुझे बोलती थी कि जब मुझे मार्केट जाना होता था और अगर बाई नहीं आई रहती तो मुझे टेंशन हो जाता था, क्योंकि तो बचपन में 5 साल जिद थी। वो 5 साल के बच्चे को जब मॉम लेके जाते थे पूना में एमजी रोड पे, और वहाँ पे एक छोटी सी खिलौने की दुकान थी, आज भी है, बहुत ही छोटी सी दुकान। मैं वहाँ पे जिद करता था ये चाहिए। मॉम बोलते थे नहीं पैसे नहीं है, अभी नहीं, या तो डैड को पूछो। मैं वहाँ पे फुटपाथ पे लंबा हो जाता, और आते जाते लोग बोलते थे अरे इतना क्यूट है, दिला दो ना उसको, बहन जी क्यों ऐसा कर रहे हो, दिला दो उसको। ये जो भरे पड़े थे अंदर मेरे साथ बचपन से ही थे। लेकिन तब शराब नहीं, शराब ने तो सिर्फ खत पानी का काम किया, उसने तो सिर्फ उसको उभार के दुनिया के सामने रख दिया कि ये इसकी प्रॉब्लम तो मेरे अंदर, एम आई रेडी टू वर्क ऑन। मैंने कुछ बहुत बड़े बड़े कॉम्प्लीमेंट्स यहाँ पे सुना है। कई ओल्ड टाइमर जब जाते हैं ना तो उनके अंतिम संस्कार में या किसी में, दूसरे ओल्ड टाइमर्स वहाँ पे बोलते हैं सोबर एंड टुडे। आज कोशिश करता हूँ, ये नहीं बोलता हूँ कि परफेक्ट, आज भी गलतियां बहुत करता हूँ, इंसान भगवान नहीं, बट टुडे आई ट्राई। यहाँ पे एक ही मीटिंग में कई बार सुना है कि मीटिंग में आ गया तो एक रिफ्लेक्स एक्शन की जैसे काम, लेकिन टुडे आई ट्राई टू कॉन्शियसली प्रैक्टिस दिस। आज मुझे थैंक यू।